जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि प्रभु का पावन नाम जपने से हमारा भाग्य बदलता है। कलयुग में केवल नाम आधार पर टिका हुआ है। कलयुग में केवल नाम जाप ही व्यक्ति को हर काम में सफलता दिला सकता है। विश्वास और श्रद्धा के साथ नाम जाप करने से उसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। विश्वास के बिना अगर नाम जाप किया जाता है तो उसका प्रभाव देर से देखने को मिलता है। श्याम भक्तों, विश्वास में वह शक्ति है जो हमारे भीतर की नेगेटिविटी को दूर करता है। नाम जाप करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। नाम जप हमें आध्यात्म की तरफ ले जाता है। नाम जाप करने से प्रभु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। बाबा श्याम के नाम जप में वह शक्ति है जो काम व्यक्ति की कितनी भी मेहनत करने से पूरा नहीं होता, वह काम नाम जप के प्रभाव से संपूर्ण हो जाता है। महान संतों का कहना है कि नाम जाप करने से हमारे प्रारब्ध नष्ट होते हैं, हमारा लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाता है। अपने जीवन में नाम जप को इस तरह शामिल कर लो जैसे हम बिना पानी के नहीं रह सकते। वैसे ही नाम जप निरंतर हमें करते ही रहना चाहिए, चाहे मन लगे या ना लगे। नाम जप हमेशा करते रहे। शुरू में तो मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर रेगुलर आप नाम जप करोगे तो अपने आप ही मन लगने लगेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर प्रभु के निमित्त होकर भाव और विश्वास के साथ नाम जप करेंगे तब हमारे जीवन में आने वाली हर परेशानी और हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी। आज की जो सत्य कहानी हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं वह मुंबई के रहने वाली भारती ताई की है। कहानी की शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में आपने कभी भी कोई भी भगवान जैसे कि हनुमान जी, श्याम बाबा, महादेव की कोई अलग से पूजा करके या फिर कोई अलग से अर्जी लगा के कोई आपके जीवन में चमत्कार का अनुभव किया है तो आप अपनी कहानी हमें मेल में भेजिए, जिससे आपकी कहानी को हम लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर सके। और जिन लोगों को सच में भगवान की मदद की ज़रूरत है वो आपकी कहानी सुनकर भगवान पर विश्वास बढ़ाए और अपनी मुसीबतों का हल निकाल पाए। आज के कलयुग में भगवान पर विश्वास ही हमारी नौका पार लगाता है। आज की कहानी में नाम जाप का क्या महत्व होता है उसका चमत्कार देखने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और आपके अपने भक्ति वाइफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी भारती ताई की है। भारती ताई जी मुंबई में रहती है। इनके घर में सास, ससुर, 2 ननद है और यह एक इकलौती बहू है। भारती ताई के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इनकी शादी को 15 साल हो गए थे। इनके पति किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और भारती ताई की सास भी किसी कंपनी में काम करने के लिए चाहती थी। यह सब दुर्गा माता के बहुत बड़े भक्त थे। हर नवरात्रों में अपने घर में माता रानी की मूर्ति स्थापित करते थे। जब शादी को 10 साल बीते उसके बाद सास ससुर ताना मारने लगे कि बच्चा नहीं हो रहा है, कैसे चलेगा। बहुत दवाइयाँ इन्होंने करवाई थी। इनके थायराइड भी था। बहुत झाड़ फूँक भी उन्होंने करवाया। जो जहाँ बता देता वहीं दवाई लेने चले जाते थे। घर में ताने सुन सुनकर परेशान हो गए थे। तब यह भी घर से बाहर जाकर नौकरी करने लग गई थी, लेकिन घर का माहौल बस से बदतर होता जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि जिस भी भगवान की पूजा करने को कोई बताता था वही ये लोग करते थे, लेकिन कोई असर नहीं होता था। थायराइड की दवाई भी इनकी चल रही थी। ऐसे ही रो रो कर दिन बीत रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। तब इनके पति को किसी ने टेस्ट ट्यूब में बेबी की भी सलाह दी थी। तब यह भी कुछ नहीं बोली। भारती ताई कहती है कि आदमी की उम्र 40 पार हो गई थी और भारती ताई की उम्र 36 की हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे और होगा कैसे, क्या होगा, कैसे जिंदगी कटेगी। घर में इतना कलेश हो रखा था कि खाना पीना दुश्वार हो गया था। कभी कभी तो खाना खाया भी नहीं जाता था। कभी तो ऐसे ही खाना बना रहता और पड़ा रहता, कोई नहीं खाता था। घर का माहौल इतना खराब था कि वहाँ रहने का मन नहीं करता था। भारती ताई की सास पति की दूसरी शादी के बारे में सोचने लग गई थी और सबसे ज़्यादा मायूस तो वह तब हो गई जब उनके पति भी सास ससुर की बातों में आ गए और दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए। तब ऐसे लगा था कि इस घर में कोई और सौतन आएगी तो उसके साथ वह नहीं रह सकती। अब तो मर जाना ही अच्छा रहेगा।
कई बार तो वो रोती रहती पर पति मुंह घुमाकर सो जाते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब एक दिन उनकी कंपनी में काम करने वाली एक आंटी ने कहा कि बाबा श्याम की पूजा करा करो। खैर वह भी बाबा श्याम के बारे में जानती थी, क्योंकि वह आंटी जब भी बाबा श्याम के वहाँ जाती तो वहाँ से प्रसाद लेकर आती थी और सभी को देती थी। कई वीडियो में इन्होंने देखा भी था। भारती ताई भी कहती है कि मैंने कई वीडियो में देखा था कि बाबा श्याम के सत्य कहानियों के बारे में। वह आंटी भारती ताई से कहने लगे कि एक बार उन पर भरोसा करके तो देखो, क्योंकि आंटी की 2 बेटियां थी, उनकी दोनों की शादी नहीं हो रही थी। तब साल भर पहले ही उन्होंने दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में करवाई थी। वह बताती है कि एक बेटी के लिए लड़का नहीं मिल रहा था, लेकिन बाबा श्याम की पूजा और नाम जाप करने की वजह से दोनों बेटियों को एक साथ ही अच्छा लड़का मिल गया था और दोनों की शादी एक ही मंडप में हो गई थी। कैसे इंतजाम हुआ उस टाइम पर पता ही नहीं चला था, क्योंकि आंटी बहुत ज़्यादा गरीब थी और काम करके अपने घर का पालन पोषण और गुजारा अपने आप खुद ही करती थी। तब भारती ताई कहती है कि मैंने उनकी बातें सुनी और सुनकर सोचा कि करके देखती तो हूँ। तब मैं भी श्याम बाबा का नाम जप करने लगी थी और मैंने उनसे पूछकर श्याम बाबा की पूजा भी करना स्टार्ट कर दिया था और उनकी अर्जी भी लगाई थी। धीरे धीरे करके मैंने रोज नाम जाप करना स्टार्ट कर दिया था। घर में कोई सीधे मुंह मेरे से बात नहीं करता था। कभी कभी रोती थी, कभी कभी तो विश्वास बाबा श्याम से भी कम होने लगता था, लेकिन फिर भी नाम जाप करती ही रहती थी। क्या करती, और कोई उपाय भी तो नहीं था। नाम जाप ना करती तो और कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा था। सब रास्ते जैसे बंद से हो गए थे। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही उम्मीद की किरण दिखती है, जो शाम के दरवाजे पर जाकर रुकती है। तब भारती ताई कहती है कि मुझे भी इनसे उम्मीद थी और एक दिन मेरे जीवन में भी वह समय आया। 6 महीने के बाद जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब भारती ताई के पैर धरती पर नहीं थे और उनके परिवार वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा भी कुछ नाम जाप से हो सकता है। तब भारती ताई कहती है कि मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे पति का प्यार मेरे लिए 2 गुना हो गया था। तब ऐसा लग रहा था कि सच में नाम जाप करने से मुझ पर बाबा श्याम ने निगाह उठाकर देखा तो सही। मैं अपना सारा काम छोड़कर आराम करती, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे बेड रेस्ट करने को बोला था, लेकिन मैं बाबा श्याम का नाम जाप करती ही रहती थी। उन पर मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया था। उनकी कृपा मेरे ऊपर जो हो गई थी। 9 महीने बाद मेरे एक बेटी का जन्म हुआ। 15 साल बाद बाबा श्याम के चमत्कार से मेरे जीवन में उजाला हुआ। अब मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। अभी 3 महीने का मेरा एक बेटा भी है। मेरा घर मेरे बाबा श्याम ने बिखरने से बचा लिया। मैंने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के इतने साल बाद भी मेरे जीवन में कभी उजाला होगा, लेकिन मैं उनके चमत्कार को वारंवार नमस्कार करती हूँ। जो किस्मत में नहीं होता वह भी इनके द्वार से मिलता है। मैं अपनी बेटी को लेकर खाटू धाम एक बार गई थी। अब मैं फिर से अपने दोनों बच्चों को लेकर जाने वाली हूँ। वह आगे बताती है कि मैं आपकी वीडियो काफ़ी दिनों से देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बाबा के चमत्कार की वीडियो आप शेयर करती है। तब आज मैंने अपने जीवन में हुई चमत्कार की घटना आपके साथ में शेयर की है। तो भारती ताई के जीवन की यह घटना बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।